हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारा पेज नंबर 22 ऑफ आर छोटी कॉपी। तो हमारा पहला पॉइंट है कि अगर मान लो किसी ने बोला कि हमने 20 किलो एक महीने में घटा लिया या फिर 30 किलो घटा लिया, तो डोंट बी वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर हाईली लाइकली चांसेस ऑफ गेटिंग 2 ऑफ दी सिंड्रोम्स, एनी वन ऑफ इट। ओके, तो अगर मान लो आपका जो ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट है वो कंप्रेस हो गया तो उससे विल्की सिंड्रोम हो जाएगा। अगर मान लो रीनल वेन जो होती है वो SMA के रिलेशन में होती है, वो कंप्रेस हो गया तो नट क्रैकर सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, फिर हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। हमारा सेकेंडरी BPH जो होता है मोर देन 24 आवर्स के बाद होता है बिकॉज ऑफ रिटेन प्लेसेंटा और एनीथिंग बीट द रीजन, बट मोर देन 24 आवर्स याद रखना। एपिडिडाइमिस में हम क्या करते हैं, फ्रेंच साइन करते हैं। तो टोर्शन जो होता है वो कभी भी रिलीफ नहीं होता विद पेन, बट यू विल सी सम साइंस इन इट, बट वो टोर्शन का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल होता है, वो रिलीज नहीं होगा। लाइक एंजल साइन हॉरिजॉन्टल करके एंड एवरीथिंग ऑफ टेस्टिस यू कैन सी इट, बट फ्रेंच साइन इज पर्टिकुलरली फॉर एपिडिडाइमिस। इसमें भी हम वही देसी ट्रिक लगाएंगे कि P आ रहा है तो फ्रेंच साइन इन एपिडिडाइमिस, राइट। ओके, फिर उसके बाद हम ये डायग्राम पे चलते हैं। ये हमारा फीमर है। ओके, तो यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा, लेसर ट्रोकेंटर होगा। ग्रेटर ट्रोकेंटर पे हमारी जो कनेक्शन होता है वो तो हमारा ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस एंड पायरीफॉर्मिस के साथ। डू नॉट कन्फ्यूज विद ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस नाम से लगता है कि इट मस्ट बी हीरो, बट इट इज़ नॉट इन एक्चुअल एनी हीरो। ओके, ऐसा क्यों, आगे प्रूफ करती हूँ। पहली बात तो वो जो हमारा ट्रेंडलबर्ग वाला साइन होता है, वो जो गेट होता है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफेक्ट ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो होती है ना, वो हमारे किस किस को सप्लाई करती है, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस को, ठीक है, नॉट द मैक्सिमस। मैक्सिमस को कौन सप्लाई कर रहा है, देख रहे हो आप, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इलियोटिबियल के अंदर हमारा कौन होता है, कनेक्टेड ग्लूटियस मैक्सिमस, एंड लेसर ट्रोकेंटर से इज इलियोसोआस हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब अटैच होता है। एंड इलियोसोआस को कौन सप्लाई करने का, हमारा फिमोरल नर्व। पायरीफॉर्मिस के पास अपनी खुद के मसल होती है। आई हैव अटैच्ड वन शॉर्ट वीडियो ऑल्सो जिसके अंदर मैंने कैडावर के अंदर पढ़ाया था। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। अब मान लो एक टेस्ट के बाद एक टेस्ट जैसे हमारे USMLE के अंदर होता है कि आपको स्टेप 1 क्लियर करना पड़ेगा, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3 एंड एवरीथिंग। तो वो जो होते हैं ना क्लियर करने वाले लोग बहुत स्पेशल पीपल होते हैं, नॉट एवरीवन कैन क्लियर इट, राइट। तो SP जो होगा आपका वो बढ़ जाएगा, ऐसे याद रखना। एंड SP में प आ रहा है तो हमारा PPV भी बढ़ जाता है। जबकि जो हमारा पैरेलल टेस्ट होता है, मतलब ये टेस्ट भी दे दो वो टेस्ट भी दे दो, फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग नीट, यू आर गिविंग INICT एवरीथिंग, ठीक है, तो उसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है एंड इसलिए NPV बढ़ जाएगा। जस्ट रिमेंबर वन एनी ऑफ इट, और दूसरा वाला आप ऐसे अपोजिट कर देना। फिर आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोप्टोसिस का एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल में होता है हमारा मैमेलियन ग्रोथ बोन, ठीक है। फिर आगे हम इस पे चलते हैं। वेरी गुड। तो इसमें ना मैंने अपनी ट्रिक्स बनाई हैं। जैसे देखो, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, आप पहचान भी लोगे GCT है कि नहीं, बिकॉज एपिफाइसिस के जो पास वाला होता है ना, सोप बबल अपीयरेंस, वो हमारा GCT होता है, बट यू ऑफन गेट कन्फ्यूज विद देयर ऑल्सो नोन एज। तो ओस्टियोक्लास्टोमा मतलब ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, वो खाता है सेल को, ठीक है। तो वो खाने वाला सेल जो है ओस्टियोक्लास्टोमा इज जाइंट सेल ट्यूमर। फिर आता है हमारा कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रोसार्कोमा के अंदर हमें मिलेगा पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन या फिर रिंग वाला कैल्सिफिकेशन, ये याद रखना। एंड फिर आता है हमारा कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। कॉन्ड्रोब्लास्टोमा के अंदर हमें क्या मिलेगा, हाँ, हमें ना जो कार्टिलेज जो हमारी चिकन वायर अपीयरेंस होती है ना, वो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा के अंदर होती है, याद रखना। ओस्टियोकॉन्ड्रोमा, देयर इज ऑफन अ कन्फ्यूजन, इवन मैं अभी बोलते बोलते कन्फ्यूज होने वाली थी, तो मैंने अब इसको कैसे लर्न किया है। ओस्टियोकॉन्ड्रोमा, ओस्टियो मतलब बोन, कॉन्ड्रोमा मतलब कार्टिलेज, कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये ग्रोथ कराएगा, वो भी कार्टिलेजिनस गैप, मतलब बोन से बाहर ही चली गई है ग्रोथ, ठीक है, ऐसे लर्न कर लेना। उसके बाद आता है हमारा क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन डिमांड करता है जो हमारा वो हेरोक एपरेटस होगा। एंड फिर होता है OT टेस्ट, OTA टेस्ट। OT टेस्ट हमारा करेगा फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन को टेस्ट, ओके। फिर OTA जो टेस्ट होगा फ्री कंबाइंड को करेगा, लेकिन उसका नाम इतना बड़ा है तो देयर मस्ट बी स्पेशलिटी ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो OTA उसको सेपरेटली कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है। तो डिमांड हमारा हेरोक करा रहा था, फिर फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन जो है हमारा OT टेस्ट करा रहा है, OTA जो कराएगा वो सेपरेटली दोनों को मेजर कराएगा, ठीक है। थैंक यू।